Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नारवा सलूक का सामना। नोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक, गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बायस बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ। कनाडा में मैरीटाइम में स्कूल और सरकारी दफातर बर्फानी तूफान के बायस बंद। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर रैली बदनज़मी का शिकार। ओंटारियो में फ्लाइंग क्लब में आतिशज़दगी, एक जहाज और लाखों डॉलर मालियत का सामान खाकिस्तर। ईस्ट एंड मॉन्ट्रियल जेल के करीब ड्रोन उड़ाने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तानी सफीर असद मजीद। अमेरिका का भारत को दिए गए GSP का दर्जा खत्म करने का फैसला। वेनेजुएला बहरान, जॉन गाइडो वतन पहुंच गए, गिरफ्तारी का खतरा। कनाडा में मैरीटाइम में स्कूल और सरकारी दफातर बर्फानी तूफान के बायस बंद कर दिए गए। बर्फ के छर्रों, मुंजमद हवाओं का मुरक्कब तूफान ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को घेरे में ले रखा है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि नोवा स्कॉटिया में कम दबाव का निजाम पाया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैरीटाइम में स्कूल और सरकारी दफातर बर्फानी तूफान के बायस बंद कर दिए गए। बर्फ के छर्रों और मुंजमद हवाओं का मुरक्कब तूफान ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को घेरे में ले रखा है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि नोवा स्कॉटिया में कम दबाव का निजाम पाया गया है, जो कि न्यू ब्रंसविक, PIE और नोवा स्कॉटिया के बेशतर इलाकों में भारी बर्फबारी का बायस होगा। न्यू ब्रंसविक और आइलैंड के हिस्सों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि तूफान के बायस नोवा स्कॉटिया का मौसम खराब हो जाएगा। दोपहर तक भारी बर्फबारी बर्फ के छर्रों और मुंजमद हवाओं में बदल जाएगी, जबकि अटलांटिक कोस्ट के हमरा ये शाम तक बारिश में मुंतकिल हो जाएगी। तूफान से पहले मैरीटाइम के 3 सूबों में स्कूल बंद कर दिए गए। हैलिफैक्स स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रेडरिक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शार्लोट टाउन एयरपोर्ट में परवाजें मनसूख कर दी गयी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक गैर वाज़ेह SNC लेविलियन मामले के दौरान रैली में शिरकत की, जहां बार बार कशीदगी देखने में आई। टोरंटो के डैनफोर्ड म्यूजिक हॉल में मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर मुनक्किदा रैली में मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक गैर वाज़ेह SNC लेविलियन मामले के दौरान रैली में शिरकत की, जहाँ बार बार कशीदगी देखने में आई। टोरंटो के डैनफोर्ड म्यूजिक हॉल में मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर मुनक्किदा रैली में मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ा। पहली रुकावट उस वक्त सामने आई जब ट्रूडो ने ट्रेजरी बोर्ड के सदर के ओहदे से जैन फिलपोर्ट के इस्तीफे से मुतालिक खिताब करना शुरू किया। ट्रूडो ने कहा कि मैं उनकी खिदमत के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन उस वक्त ही उनका पोडियम हिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से खातून थी जो #बिग ट्रायल्स का बैनर्स उठाए खड़ी थी। दूसरी मरतबा जब ट्रूडो ने बोलना शुरू किया तो इज्तिमा से ट्रूडो की जोरदार आवाजें गूंजने लगी। ट्रूडो ने फिर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बोलना शुरू किया ताकि लोग उससे लुफ्तअंदोज हो सकें। उसी वक्त भीड़ में हंगामा शुरू हो गया, जिसमें एक शख्स एक खातून को बड़े ग्रुप में धक्का दिया, जिस पर वजीर आजम ने उसे रोका, जिस पर एक शख्स का दूसरे शख्स से झगड़ा हो गया, जिन्हें बाद में उनका रास्ता दिखाया गया। कैलेडोन फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हैंगर में आतिशज़दगी के बायस एक जहाज और ओंटारियो परवाज और तरबियती सहूलत सेंटर में $5 लाख मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैलेडोन फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हैंगर में आतिशज़दगी के बायस और ओंटारियो परवाज और तरबियती सहूलत के मरकज में $5 लाख मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ओंटारियो में ब्रम्पटन फ्लाइंग क्लब में सुबह 11 बजे से पहले फायर फाइटर्स पहुँच गए, लेकिन आग ने जल्द ही ढांचे के बाकी हिस्से को लपेट में ले लिया था, जिसके बायस हैंगर के अंदर खड़ा जहाज जल गया। कैलेडोन के फायर चीफ का कहना है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। एक शख्स जो कि इब्तदाई तौर पर लापता था वो भी मिल चुका है। करीब में रिहाइश पजीर लोगों को इलाके के करीब आने से मना कर दिया गया है।
ईस्ट एंड मॉन्ट्रियल जेल के करीब ड्रोन उड़ाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कैद खाने के गार्ड ने तकरीबन रात 1 बजे रिवरडीज पेरीज हिरासती मरकज के करीब ड्रोन उड़ता देखा, जिसकी इत्ला मॉन्ट्रियल पुलिस को दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईस्ट एंड मॉन्ट्रियल जेल के करीब ड्रोन उड़ाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कैद खाने के गार्ड ने तकरीबन रात 1 बजे रिवरडीज पेरीज हिरासती मरकज के करीब ड्रोन उड़ाता देखा, जिसकी इत्ला मॉन्ट्रियल पुलिस को उड़ता देखा। रात 1 बजे रिवरडीज पेरीज हिरासती मरकज के करीब ड्रोन उड़ता देखा, जिसकी इत्ला मॉन्ट्रियल पुलिस को दी गई, जिन्होंने करीबी जंगल के इलाके से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। 38 और 42 साल अफराद के पास ड्रोन और एक सेल फोन और चार्जर पर मुश्तमिल पैकेज बरामद हुआ। सूबाई पुलिस जो इस मामले की तहकीकात कर रही है, उसका कहना है कि जेल की तलाशी ली गई कि कहीं कोई दवा या ममनुआ अशिया गिरफ्तारी से कबल कामयाबी से न पहुंचा दी गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। दोनों मुश्तबा अफराद को सवालात के बाद रिहा कर दिया गया। ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन हुक्काम ने अभी फैसला नहीं किया उन पर कौन से इल्जामात लगाए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक हिरासती मराकज के करीब ड्रोन की उड़ान मामूल बन गई है, लेकिन पुलिस शादिर और नादिर ही गिरफ्तारियां कर सकी है। बात करेंगे अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात खित्ते के मुफाद में नहीं है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात खित्ते के मफाद में नहीं है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी साज इदारे में खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का कहना था, भारत पुलवामा वाक़े के सबूत पेश करे। पुलवामा वाक़े से पहले भी वजीर आजम ने भारत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि पाक भारत तनाव में कमी के लिए अमरीका अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। पुरअमन अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि कश्मीर पर सलामती कौंसिल करारदाद 70 साल पहले मंजूर कर चुकी है। पाकिस्तान कलअदम तंजीमों के खिलाफ ठोस इकदाम कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपने माशी ढांचे में इस्लाहात ला रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए कुछ सख्त फैसले करने जा रहे हैं। कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हासिल तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म करने का फैसला किया है, जिससे अमरीका की जानिब से मिलने वाला तिजारती फायदा खत्म हो जाएगा, जबकि भारत $5.6 बिलियन की बरामदात से महरूम हो जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत अमेरिका के तिजारती दस्ते शफ़क़त से महरूम भी हो गया और ज़मन में भारत को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हासिल तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म करने का फैसला किया है और इस मुतालिक ट्रंप ने खत के जरिए भारत के खिलाफ फैसले से कांग्रेस रहनुमा को आगाह कर दिया। खत में कहा गया कि तिजारती मफाद लेने के लिए भारत अपनी मंडियों तक अमरीका को रसाई देने में नाकाम रहा, जिसके बाद भारत को दिए गए GSP का दर्जा खत्म करने का फैसला किया। फैसले के बाद भारत को अमेरिका की जानिब से मिलने वाला तिजारती फायदा खत्म हो जाएगा, जबकि भारत $5.6 बिलियन की बरामदात से महरूम हो जाएगा। वेनेजुएला के ओपोजिशन लीडर और खुद साख्ता सदर जॉन गाइडो ने 10 दिन का लातीनी अमरीकी मुल्कों का दौरा किया, जिसके बाद वो वतन वापस पहुंचे हैं। खदशा है कि हुक्काम की जानिब से गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए जा सकते हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला के ओपोजिशन लीडर और खुद साख्ता सदर जॉन गाइडो वतन वापस पहुंच गए, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक जॉन गाइडो ने 10 दिन का लातीनी अमरीकी मुल्कों का दौरा किया, जिसके बाद वो वतन वापस पहुंचे हैं। खदशा है कि हुक्काम की जानिब से गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए जा सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसायदारी का कहना है कि रवां साल 22 फरवरी से खुद साख्ता सदर लातीनी अमरीकी मुल्कों के दौरे पर थे। अदालत उज़्मा की जानिब से उन पर सफरी पाबंदी भी आयद है। दौरे का मकसद मुल्क में जारी सियासी बहरान के पेश नज़र इमदाद हासिल करना था, जिसके लिए उन्होंने आला हुक्काम से मुलाकातें की और मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जो अपोजिशन लीडर के हक में नारेबाजी कर रही थी। इस मौके पर जॉन गाइडो का कहना था कि मुल्क की सालमियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने वेनेजुएला की हुकूमत को खबरदार किया कि वो जॉन गाइडो की वतन वापसी पर उनके खिलाफ किसी कार्रवाई से बाज रहे, बसूरत दीगर सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। कबल अजी गाइडो ने अपने हामियों से दरख्वास्त की कि वो उनकी आमद के मौके पर मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे करें ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। वाज़ेह रहे कि वेनेजुएला में 23 जनवरी को अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट के स्पीकर जॉन गाइडो ने खुद को अबूरी सदर करार दिया था, जिसके बाद अमेरिका
अमेरिका और बाज़ दूसरे इलाकाई ममालिक ने सदर निकोलस मादुरो की जगह गाइडो को मुल्क का अबूरी सदर तस्लीम कर लिया है। इसी के साथ ही टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV। चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नारवा सलूक का सामना। नोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक, गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बायस बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ।